नमस्कार, आप देख रहे हैं बंजारा लाइव। आज वसंतराव जी नाइक साहब की 112वीं जयंती विशेष पर पत्थर बोल उठे का टीजर और पोस्टर रिलीज किया गया। इस मौके पर प्रमुख उपस्थिति महाराष्ट्र के मंत्री संजय भाऊ राठौड़, मंत्री इंद्रनील नाइक, विधायक राजेश राठौड़, विधायक और धर्मगुरु बाबू सिंह महाराज, पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ जी के उपस्थिति में पत्थर बोल उठे मूवी का टीजर और पोस्टर प्रकाशित किया गया और निर्माता दिलराज बंजारा जी को वसंत भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पत्थर बोल उठे मूवी पिछले 10 वर्ष से बनाई जा रही है। अब इनका 90% मूवी बन चुकी है, कुछ ही महीने में रिलीज हो जाएगी। हमने इसके बारे में मूवी के डायरेक्टर और निर्माता दिलराज बंजारा जी से पूछा कि इस मूवी को इतना लंबा समय क्यों लगा। दिलराज जी ने बातचीत में बताया कि मूवी का बजट 50 लाख रुपए से अधिक हो चुका था। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि इस मूवी को समय पर बन जाए। इस मूवी को बनाने के लिए मैं अपनी धन संपत्ति दांव पर लगा दी है। मेरा पास जो भी थोड़ी संपत्ति थे उन्हें बेचकर और कुछ समाज के लोगों से स्पॉन्सरशिप लेकर, आर्थिक मदद लेकर मैं इस मूवी को पूरा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये मूवी बंजारा समाज के इतिहास और बंजारा समाज के सभी महापुरुषों पर बनाई गई है। इस मूवी को समाज के प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। मैं समाज के धनी व्यक्तियों से आह्वान करता हूं कि आप इस मूवी के लिए स्पॉन्सरशिप कर आर्थिक मदद करें ताकि मूवी जल्द बनकर जनता के समक्ष आए। मुंबई में मेरी मूवी के पोस्टर और टीजर लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मैं वसंत विचारधारा की टीम, राजेश भाऊ चौहान और बंजारा लाइव के प्रमुख गोविंद राठौड़ का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जय गौर भाई, उन्हें हमारे राम राम, जय सेवालाल, जय लखीशाह बंजारा। आज रोज मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि भारत के रहने वाले 15 करोड़ बंजारों के पूर्वजों की बलिदान और शहादत की कहानी को लेकर पिछले मैं 20 साल से प्रयास किए और उनको 10 साल से शूटिंग कर रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े 7 राज्यों में शूटिंग कर चुका हूँ। वाहिगुरु की कृपा से ये फिल्म पूरी हो चुकी है और इसको 1 जुलाई वसंतराव नाइक जन्म जयंती पर मैंने लॉन्चिंग किया और नाइक साहब के जीवन पर एक 10 मिनट का एपिसोड मंत्रियों की हाजिरी में मैंने वहाँ पर रिलीज़ किया। जैसे माननीय संजय भाऊ राठौड़, इंद्रनील नाइक साहब और भी बाबू सिंह, धर्मगुरु महाराज और सुनील महाराज और राजेश चौहान और हमारे राजेश राठौड़ विधायक जो महाराष्ट्र के हैं और कई गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित होकर इस मेरे प्रयास को सराहना की। और शीघ्र ही अब थिएटर और कस्बा और टांडाओं में ये बताई जाएगी। ये फिल्म बंजारों की इतिहास की एक गोल्डन डॉक्यूमेंट्री है। इस फिल्म में कोई गाना, डांस या मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल न केवल बंजारों की छुपी हुई दास्तान जो पत्थरों में दबी हुई है, जिनकी गूंज मैंने सुनी और पूरे 7 राज्यों में घूमकर उन पत्थरों से आवाज़ निकली, वो मैंने अपने दिल में समावेश की और फिल्म के पर्दे पर मैंने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और अब इस फिल्म के इंतज़ार में पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन अब इंतज़ार नहीं चलेगा, शीघ्र ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा। आपके साथ सहयोग का मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे साथ सहयोग देंगे, इस फिल्म को देखेंगे। और इस फिल्म के बारे में कई लोगों का ऐसा मानना है कि कितने साल हुए पत्थर बोलते नहीं है, कैसे बोलेंगे। भारत के रहने वाले लोग कुछ हेल्प करते तो ये 10 साल नहीं निकलते। और एक कारण और भी है कि मुझे एक इसमें किरदार जो हमारे आराध्य देव संत सेवालाल है, वो सेवालाल का कैरेक्टर मैंने करीबन 100 लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन सही सेवालाल मुझे मिला नहीं। वो संत सेवालाल का कैरेक्टर मुझे पूना की पहाड़ियों में एक ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा और तब मुझे सेवालाल ने कहा कि यही मेरा रूप है और इसी को तू ले। तो मैंने पूना की पहाड़ियों में शूटिंग किया और उसका बाकी का भाग जो है वो अकोला में श्री राम सिंह जी यादव के रामलीला फार्म में मैंने अकोला में किया। और इस तरह से कई ऐसे हमारे वीर पुरुष जिन्होंने शहादत दी, जिनका अनजान कहानी है, ऐसी 24 कहानियों को लेकर ये फिल्म बनी। विरासत-ए बंजारा पत्थर बोल उठे से म्यूजिक दिया है दिलीप सेन जो बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार हैं और इसी को हम लेकर हम पूरे हिंदुस्तान में हमारी इस कहानी को बताएंगे। बताना हमारा कॉमर्शियल मकसद नहीं है,
ये फिल्म केवल हमारे छुपे हुए दास्तान को बाहर लाने का है। इतिहासकारों ने बंजारों को नाचने गाने वाले और अंग्रेजों ने अपराधी घोषित किया, लेकिन हमारी कौम ऐसी नहीं। दिल्ली में 30 दिन राज करने वाला है मुंह राठौड़। बल्लू राय के आगे अकबर 2 बार हारा मलुकी के साथ शादी करने के लिए। इस संदर्भ में हमने किताबें भी लिखी है, जयराम पवार साहब ने भी किताब लिखी है, मैंने भी लिखी है, हिंदे रतन मलुकी बंजारन, और इस संदर्भ में हमने काफ़ी काम किया है। भारत के 7 राज्यों में 32 लोकेशनों पर इसको हमने शूटिंग किया है, और इसे शूटिंग करने में हमें केवल आज 2 दिन नहीं, सिर्फ पूरे 10 साल लगे। और उसके 2 कारण थे, एक तो साधनों का अभाव, पैसों का अभाव, और कलाकारों का चयन और लोकेशन की और हिस्ट्री की जानकारी लेने के लिए मैंने भाट, ढाड़ी, कापड़ी और संदर्भ ग्रंथों, किंवदंतियाँ, लोक कहावत, लोक कथाओं के आधारित भी ये कहानी लिखी, और उस कहानी का नाम हमने विरासत बंजारा पत्थर बोल उठे लिखी है। और ये फिल्म अब बन चुकी है, शीघ्र ही अभी सेंसरशिप में जाने की तैयारी आपके पास प्रस्तुत करूंगा। मीडिया वालों ने मुझे काफ़ी साथ सहयोग दिया, पूरी मीडिया की टीम को, और बंजारा टाइम्स, बंजारा लाइव्स, शिवा भूमि और अन्य हमारे मीडिया कर्मी जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, नायक न्यूज़ और न्यायिक न्यूज़, RK राठौड़ दिल्ली, ऐसे हमारे मित्र जो है मीडिया के, काफ़ी हमें इस कार्य को प्रचार प्रसार भी किया, और इसका लॉन्चिंग हुआ। शीघ्र ही आपके समक्ष ये फिल्म प्रस्तुत होगी, विरासत बंजारा पत्थर बोल उठे। नमस्कार, जय सेवालाल, जय लखीशाह बंजारा।